नमस्कार, मैं हूं अनूप शर्मा। ब्रज ई अखबार में आपका स्वागत है। इस समय हम बातचीत कर रहे हैं मथुरा बार एसोसिएशन के, मैं उन्हें सचिव ही कहूँगा अभी, सत्येंद्र कुमार परिहार साहब से। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। हालांकि ये कठिन परिस्थिति है, थोड़ी सी विषम परिस्थिति है, उसके बीच में भी आप आए हैं और मुझसे बातचीत करने में सहमति दी, इसके लिए धन्यवाद। अगर मैं इन्हें दूसरी तरफ कहूँ तो ये भी कह सकता हूँ कि मैं बातचीत कर रहा हूँ सत्येंद्र परिहार एडवोकेट से, जिन्हें यूपी बार काउंसिल ने सस्पेंड किया है 1 वर्ष के लिए, और उसकी ऑर्डर की एक कॉपी जो मुझे इसी बार एसोसिएशन मथुरा के दफ्तर से मिली है वो यहाँ पर है। और ये कॉपी बार एसोसिएशन के दफ्तर में जिला जज महोदय के कार्यालय से आई है। तो लेकिन मैंने अभी कहा कि ये सब चीज़ें मैं इन्हें सस्पेंडेड मानूं या इन्हें सचिव मानूं, ये इन्हीं से बात करके तय करने की कोशिश करते हैं, जानते हैं कि वास्तव में स्थिति आखिर है क्या। सत्येंद्र कुमार परिहार का अपना पक्ष क्या है? परिहार साहब क्या कहें? पहले तो ये आपको 1 वर्ष के लिए सस्पेंड कर दिया गया, आखिर इसकी क्या वजह बनी? देखिए, जो लेटर आप देख रहे हैं, इस लेटर पे अभी हम खुद जांच कर रहे हैं कि यह लेटर फर्जी है या असली है। आप लेटर को प्राइमा फेसी ही देखेंगे तो ये बार काउंसिल का पत्रांक हमारे हिसाब से है ही नहीं, तो अभी सस्पेंशन की या उसकी कोई बात ही नहीं है। आप बहुत काबिल अधिवक्ता हैं, सीनियर हैं, पहले से बहुत अपनी योग्यता आपके पास है। उसके अलावा आप एक बहुत महत्वपूर्ण दायित्व को संभालते हैं पद अनुसार। कितनी देर लगेगी सर? अगर इसकी सत्यता की जांच करनी भी है तो ये कल शाम से, कल रात के समय से ये प्रकाश में आ गया है पत्र। पहले पीडीएफ की फाइल बहुत तेजी से सर्कुलेट हुई और इस समय मेरे सामने ये हार्ड कॉपी भी यहाँ पर उपाध्यक्ष ने मुहैया करा दी है, डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के कार्यालय से निकल के आती है। फिर भी इसकी सत्यता पर आप संदेह करते हैं, प्रश्न उठाते हैं, और लेकिन उसकी पुष्टि नहीं करते हैं। पत्रांक प्रतीत नहीं होता, सिग्नेचर में नाम नहीं है, ऐसे कई विषय आपने कल मुझसे फ़ोन पे कहे, आज भी कहे। तो इसको सर चेक कर लेने में क्या हर्ज है? हाथ क्या दूध का दूध, पानी का पानी कर लीजिए। चेक करने के लिए बार काउंसिल हमें जाना पड़ेगा, बार काउंसिल जाके ही प्रॉपर चेक होगा ये, क्योंकि अभी तक उनकी वेबसाइट पे भी ऐसा कोई अपलोड नहीं हुआ है। आज मीडिया का ज़माना है, मीडिया बहुत फास्ट है, सारी चीज़ें नेट पर होती हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, इनके जितने भी आदेश होते हैं तुरंत उनकी वेबसाइट पे अपलोड हो जाते हैं। अभी भी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पे ऐसा कोई आदेश अपलोड नहीं है। एक 3 सदस्यों के हम यहाँ सिग्नेचर देखते हैं, 2 तो मेंबर हैं और इसके अलावा एक अन्य पदाधिकारी हैं। तो क्या उनसे आपका दूरभाष पर संपर्क नहीं हो पाया? जिसमें आपने देखिए, इसमें डिसिप्लिनरी कमेटी के मेंबर साहब हैं 2 जने और एक है प्रेसिडेंट, डिसिप्लिनरी कमेटी यूपी बार काउंसिल के प्रेसिडेंट। तो तीनों में से किसी से दूरभाष पर भी संपर्क नहीं हुआ? आप इन तीनों में से किसी एक का मुझे नाम बताएं, मैं अभी संपर्क कर लेता हूँ। पद तो है ना सर? नाम बताएं। देखिए सत्येंद्र भाई, जब आप स्वयं सवाल के घेरे में, सस्पेंशन नामक सवाल के घेरे में आ गए, तो ये तो बेहतर है ना सर कि इसको ज़्यादा हम लोग इसको इलास्टिक की तरह खींचें, तो सीधे सीधे हम कहें मिस्टर प्रेसिडेंट क्या मैं सस्पेंड किया गया हूँ? ऐसा होता है, वहाँ कई तरह की डीसी बनती हैं। ये जो डीसी आप देख रहे हैं जिसमें 3 मेंबर्स हैं, इसमें किसी भी मेंबर का नाम नहीं है, और कोई भी डिसिप्लिन कमेटी कभी भी कोई सीधे आदेश नहीं करती है। डिसिप्लिन कमेटी का ये जो राइट है वो अपनी रिकमेंडेशन बार काउंसिल ऑफ यूपी या बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भेजती है, सीधे कोई आदेश नहीं कर सकते। सत्येंद्र भाई, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप मुझे जितना जानते हैं और जितना मानते हैं, मैं आपको जितना जानता या मानता हूं, ये बात तो आप पूरी तरह शत-प्रतिशत सुनिश्चित कर लीजिएगा कि मैं ये ठहराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि आप सस्पेंड हो गए हैं। मैं ये ठहरा नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूं कि अगर चौतरफा आवाज ये है कि मिस्टर प्रेसिडेंट बार काउंसिल ऑफ मथुरा यानी कि अजीत तिहरिया एडवोकेट साहब और सचिव सत्येंद्र कुमार परिहार एडवोकेट साहब सस्पेंड हो गए हैं, व्यापक चर्चाएं हैं, हार्ड कॉपी भी दिखती है, पीडीएफ भी दिखती है, उस पर आप संदेह खड़ा करते हैं, तो सर ये तो बहुत बड़ा इस समय आपके लिए टास्क है कि 1 मिनट लगाइए, जल्दी से जल्दी जुट जाइए। कल रात से अब तक तो बहुत घंटों का समय मिल गया रात में। मैं तो चाहता हूँ, एक शुभचिंतक के तौर पर कह रहा हूँ कि इसको खत्म करिए। ऐसा देखिए, ये जितना भी इश्यू उठाया उन नॉन प्रैक्टिशनर ने उठाया था जिनके पास कोई काम नहीं होता है। अच्छा, कितने सस्पेंड किए हैं आपने अब तक? नहीं, हमने कोई सस्पेंड ही नहीं किया। इस ऑर्डर में तो जिक्र है, ऑर्डर में तो जिक्र है, हमने कोई सस्पेंड किया ही नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसी मथुरा नाम के शहर में बहुत सारी आवाज गूंजी है कि सत्येंद्र कुमार परिहार और अजीत तिहरिया साहब ने तो शाबुक चला दिया है नॉन प्रैक्टिशनर्स, और मतलब कभी भी मुझे न तो आपसे बात करके पता चला, न कोई कागज मुझे मिला, लेकिन 1200 की संख्या भी निर्धारित हो गई है साहब। अब ये मैं वही तो कह रहा हूँ, ये प्रोपेगेंडा उन्हीं लोगों ने फैलाया। लेकिन इस प्रोपेगेंडे को आप काट भी तो नहीं पाए, और आज स्थिति ये आई कि ऐसा ऑर्डर सामने आ गया। नहीं काटेंगे। अब वित्तीय अनियमितताओं के आरोप है सर आप पे। वित्तीय अनियमितता देखो, कोई किसी पे भी एलिगेशन लगा सकता है, और हर रिज्यूम में ये होता आया है, जो रिज्यूम में नहीं। इस बार तो बहुत सीरियस ये एलिगेशंस आ गए ना सर, आरोप ही हैं, लेकिन इस बार और उसको अगर मैं इस पर अगर लगा देता हूँ, मेरे पार्ट पे मैं अगर लगा देता हूँ, और उन्हीं जितने भी एलिगेशंस आरोप हैं उन्हीं के ग्राउंड पे अगर सस्पेंशन हो जाए तो ये तो हाइट पे पहुंच गई ना सर। अब ये देखिए एक्स पार्टी ऑर्डर है,
आप पूरे ऑर्डर को पढ़िए, पूरा एक्सपर्टी है। आज तक किसी भी डीसी में मैं गया हूँ, हमारे उपाध्यक्ष जी गए हैं, हमारे ऑडिटर साहब गए हैं, किसी भी डीसी में हमें कोई मेंबर नहीं मिला। सिर्फ उनका आप वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों से आप इनकार करते हैं? सिंगल अनियमितता बता दें। नॉन प्रैक्टिशनर्स की एक बड़ी संख्या को निकाल देने की बातों से इनकार करते हैं? नहीं, बिल्कुल करते हैं। हमने कोई नॉन प्रैक्टिशनर यहाँ देखिए, जो प्रैक्टिस वाला वकील है वो तो यह वकालत करेगा। हम एनरोल है ना बहुत सारे ऐसे नाम जो एनरोल्ड है, जो वोटर्स के तौर पर भी नजर आते हैं, क्या उनमें किसी पे कार्रवाई हुई है? आप इसको ऑथेंटिक बताइए, आप सचिव के तौर पर। ऑथेंटिक ही बता रहे हैं, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो हमारे यहाँ वोटर रह ही नहीं सकते। आप लोग निकाले हैं ऐसे कागजी तौर पर, कोई निकाला है? आप एक लिस्ट कहीं बड़ा बताइए। कंफ्यूजन है सत्येंद्र भाई। आप देखिए, मैं कह रहा हूँ कि इसको जब तक ये सस्पेंशन का ऑर्डर नहीं आया था उससे पहले की बात कर रहा हूँ, वो बताइए ना कि क्या इस नहीं, ऐसा है अभी कोई भी तक निकला है? ऑथेंटिक हमने कोई नहीं निकाला अभी तक। तो फिर इतनी चर्चाओं का बल क्यों दे दिया और इस नौबत यहाँ तक आ गई? अब ये लोग ये तो ये हुआ ना खुदा ही मिला ना बिसाले सनम, ना अपने मन की कर पाए और इधर सस्पेंशन और झेल रहे हैं। ये तो जो हमारे विरोधी। चलिए अब ये बताइए, अगर पहली बात तो आपने सीधा सा स्टेटमेंट आपका है, मैं रिपीट कर रहा हूं कि आप अभी तक सस्पेंशन के इस लेटर को सही नहीं मानते, आप इसे संदिग्ध दृष्टि से देखते हैं और आप मानते हैं फेक है, ऐसा ही कहा आपने। दूसरी बात, अगर मैंने लगाया ये सही होता है तो आपका अगला कदम? हम इसके खिलाफ अपील में जाएंगे। भाई ये लास्ट अथॉरिटी थोड़ी है जो अपने जुरिडिक्शन से बियॉन्ड कोई आदेश कर दे, उसके खिलाफ एक ही है, अपीलेट। अच्छा, अगर जब तक इस पे कोई फैसला नहीं होता है, आप इसकी ऑथेंटिसिटी जानने की कोशिश हालांकि करेंगे, मुझे लगता है देर कर रहे हैं आप उसमें, और उसके बाद अपील पे जाते हैं, तब तक यहाँ पर आपका कार्यभार कौन संभालेगा और प्रेसिडेंट का कार्यभार कौन संभालेगा? तब तक मैं चार्ज, इसमें कहीं भी ये नहीं कहा कि हम चार्ज छोड़ेंगे। सर सस्पेंड हो जाने के बाद क्या करेंगे? सस्पेंड कमाल की बात है सत्येंद्र भाई, आप तो देखिए सस्पेंड नहीं किया आपने तो और नया ट्रिक निकाल दिया। अरे सर, सस्पेंड होने के बाद फिर क्या करना है? आप ऑर्डर देखिए, वकालत से सस्पेंड है, अगर इस ऑर्डर को एज इट इज भी मान लें, पद से सस्पेंड नहीं है। आप ऑर्डर पढ़िए। चलिए, मैंने कहा कि मैं इससे पहले भी मैं कवरेज कर चुका हूं आपके सम्मानित साथियों की, तो मैंने कहा था कि मैं उन लोगों के बीच में काम कर रहा हूं जिनके पास एक बड़ा बौद्धिक ज्ञान होता है, और एक बार फिर से जब आपसे बात कर रहा हूं तो उसका नमूना मुझे मिल गया है। एनीवेज, मतलब कुल मिलाकर के ये परिस्थितियां जो आपके सामने आई हैं, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी आप करेंगे। तो इस प्रकार हमारे साथ रहे बार एसोसिएशन मथुरा के, अगर मैं उन्हें सचिव कहूँ तो एक बात है, और अगर दूसरी तरफ मैं जाकर के कहूँ, जब मैं इस पत्र को अपने हाथ में ले लूँ तो निष्कासित सचिव, 1 वर्ष के लिए बार काउंसिल ऑफ यूपी की तरफ से निष्कासित सचिव सत्येंद्र कुमार परिहार साहब अभी तक वो अपने उसी वक्तव्य पर डटे हुए हैं, अपने उसी कमेंट पे, अपने उसी पक्ष पे डटे हुए हैं कि ये पत्र वो अभी तक सही नहीं मानते, इसे फेक मानते हैं। हालांकि उनका ये कहना है कि अगर ये सही हुआ तो फिर आगे जाकर के अपील करेंगे। मैंने कहा कि अगर आप सस्पेंड हो गए हैं तो उस बीच में क्या होगा, आपका पक्ष कौन संभालेगा और अध्यक्ष का कौन संभालेगा? तो कहते हैं इसमें भी उन्होंने एक ट्रिक डाली है। अब हालांकि उनका पास उनका ज्ञान है कि भैया मैं वकालत से सस्पेंड हुआ हूं, पद से नहीं, तो वकील के हैसियत से ही तो वो सचिव है। अगर वो वकील नहीं होते तो बार एसोसिएशन मथुरा के सचिव कैसे होते? लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं कि मैं तो अपने पद पर हूं। संभवतः वो इसी प्रकार का कुछ इशारा दे रहे हैं। आने वाले समय में तय होगा कि बार एसोसिएशन मथुरा का ये दृश्य आखिर रूप क्या लेता है। मुझे मेरे साथी सुनील शुक्ला के साथ इजाजत दीजिए, जल्दी से बता दीजिए क्या है। अनुप जी, एक चीज़ हो, वकालत से सस्पेंड सिर्फ कोर्ट में काम करने से सस्पेंड होता है, मेरा रजिस्ट्रेशन वहाँ से कैंसिल नहीं है। मैंने कब कहा? मैंने कब कहा? वकील की हैसियत से रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना, सस्पेंशन होना, ये तो बहुत बड़ा ड्रास्टिक अंतर है, इसमें बहुत बड़ा गैप है, खाई की तरह गैप है। एनीवे, ठीक, बिल्कुल है, बिल्कुल आप वकील ही कहलाएंगे, लेकिन आप 1 वर्ष के लिए सर्विसेज आप अपनी नहीं दे पाएंगे वकालत के लिए आपका, और वकालत जब नहीं कर पाएंगे और वकालत के आधार पर सचिव बने, तो ये मेरा परसेप्शन है। लेकिन ये बड़ी जटिलताएं हैं, आने वाले समय में मैंने कहा देखते हैं कि वास्तव में इन सारी जटिलताओं के बीच क्या रूप तय होता है। मुझे मेरे साथी सुनील शुक्ला के साथ इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।